चालाकी से बात कैसे करें। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि अगले बंदे को पता भी नहीं चलेगा, उसको आप अपनी बातों से जीत कर कन्वेंस कर लोगे, अपने काम के लिए मना लोगे। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि आपके सामने वाले को लग रहा होगा कि उसका काम हो रहा है, उसकी जीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आपका खुद का भी काम हो रहा होता है और आप अगले बंदे से अपना काम निकलवा सकते हो। जिंदगी में आपकी क्वालिफिकेशन से कई ज्यादा मायने होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बात करने के तरीके। इस वीडियो में आपको न केवल चालाकी से बात करना सिखाऊंगा बल्कि लोगों का दिल जीतना भी सिखाऊंगा, जो कि बेहद जरूरी है। अगर आपको लोगों से काम निकलवाना है तो खास तौर पर उनसे जो थोड़े से खड़ूस होते हैं, जिनको कि थोड़ा सा कन्वेंस करना मुश्किल होता है। कभी आप किसी फेमस व्यक्ति का इंटरव्यू सुनना, उनकी स्पीड सुनिए, आप पाओगे कि वो जिस तरह से अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना, उसी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने में भी एक्सपर्ट है। वो लोगों को अपनी बातों से कन्वेंस करना जानते हैं, उनके मन की बात को उलझाना जानते हैं। आप में से बहुत से लोग जो सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब किसी के सामने बोलने की बारी आती है ना, तो उनको डर लगने लगता है। वह भूल जाते हैं कि उनको कहना क्या है, कैसे बातें करनी है और कैसे अगले इंसान का दिल जीतना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द एक ऐसा हथियार है जिसको अगर सही तरीकों से, सही समय पर, सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी क्या, पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं तो कई बार घाव को उभार देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में और लोगों को कन्वेंस कैसे करें अपनी बातों से और चालाकी से काम कैसे निकलवाए इसके बारे में। देखिए, शब्द तीर की तरह होते ही हैं, जिसको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका नतीजा क्या होने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा। चलो चालाकी से बात करना सीखते हैं, लेकिन यह बात याद रखना कि चालाकी से बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फायदा उठाओ। यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आपने ध्यान से सुन लिया और आपने अप्लाई कर लिया तो आप सभी से आगे निकल जाओगे और चालाक बन जाओगे। टिप नंबर 1, अगले बंदे से बातें कनेक्ट करो और उसे सुनना सीखिए। देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल जब वो कहीं पर बात कर रहे होते हैं तो वे हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपने ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि यह सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे होती है। भागवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन बोलते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे। आखिर क्यों? भगवान तो आखिर भगवान है। वह जानते थे कि अर्जुन को कैसे समझाना है, युद्ध के लिए कैसे कन्वेंस करना है। तो पहले मुझे अर्जुन के मन की पूरी बात को सुनना और जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी से बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बेहद जरूरी है। आप सुनिए कि अगला बंदा उस मूड में है भी या नहीं, क्या जिस तरह की बात आप उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी बहुत बड़े दुख से उतरा और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीख गए और बोलने से पहले सुनना सीख गए, यही है एक सफल इंसान की पहचान। टिप नंबर 2, लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन तारीफ करते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि अगले बंदे को ऐसा लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हो या जबरदस्ती तारीफ कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जैसे अगले बंदे ने ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है और आपने उसको बोल दिया कि भाई वाह क्या मस्त जैकेट पहन रखा था, तो हो सकता है वह उस टाइम इंप्रेस ना हो जितना यह सुनने पर होता है कि भाई आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, यार क्या बात है, क्या इरादा है तेरा। देखो, पहले वाक्य में आपने जैकेट का जिक्र किया, बट दूसरे वाक्य में आपने उस इंसान का जिक्र किया जिससे उसको और ज्यादा अच्छा फील हो। पहले उनका दिल जीतना है और फिर अपना काम निकलवाए। पहले उनको वह दीजिए जो उनको चाहिए, ताकि वह आपको वह दे जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता किसी को कन्वेंस करने का। टिप नंबर 3, इंटेलिजेंट बनो। कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे तो इट मीन्स यू आर लेस इंटेलिजेंट। आपने कई लोगों को देखा होगा, जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो बातों को इधर उधर बहुत करते हैं, जिससे ये होता है कि सामने वाले को उनकी बात ही समझ में नहीं आती और इस तरह से बातचीत और ज्यादा मुश्किल हो जाती है और ऐसे लोगों में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आप में यह ज्ञान होना चाहिए कि आप मिनिमम वर्ड के अंदर वह बातें बताओ जो आपको पता ही है। यही है इंटेलिजेंस लोगों की पहचान, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने काम में और अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे? जब काम की बात 1 मिनट में भरी जा सकती है तो उसके लिए आधा घंटा खराब क्यों करना? और फिर जितना ज्यादा आप बोलोगे उतने ही शब्दों की कीमत आपकी कम होगी। नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारो। जो भी आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोलो। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला करके बातें करेंगे और किसी को आवाज सुनाई भी नहीं देती, और कई लोग ऐसा बोलेंगे कि उनका शब्द ही समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको उतने ही वॉल्यूम में बोलना है जितना कि आपका विचार अगले बंदे तक पहुंच जाए। अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इमोशंस ढालने की कोशिश कीजिए। जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि
कि कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किसी मुद्दे पर, तो उसको उसी तरीके से बोलिए। तो आप भी अच्छे मूड में बात कीजिए। अगला बंदा या बंदी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो थोड़ा सा रुके, फिर उससे बातें कीजिए। पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, उनसे थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट हो जाए और फिर देखो आपके तरीका और शब्द वही हो सकते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग हो सकती है। अब यहीं पर आप 2 सेंटेंस को सुनिए। पहला सेंटेंस है क्या मौसम है और दूसरा सेंटेंस है वाह यार क्या मौसम है। देखिए वाक्य एक ही है लेकिन बोलने के तरीके से दोनों की मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है, लेकिन तरीका उसी के पास होती है जिसके पास फीलिंग होता है, जिसके पास दिल होता है। टिप नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो सुबह ऑफिस जाते वक्त बिना किसी पार्टी के, बिना किसी शुभ अवसर के स्टाफ के लिए एक चॉकलेट ले जा सकते हो। कभी कभी ऐसा कर सकते हो, जब वो आपको पूछेंगे वाह भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तो सीधा उनको जवाब दीजिए मैं बहुत लकी हूँ, आप जैसे लोगों के साथ में काम करता हूँ और मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जलने वाले भी खुश हो जाएंगे। किसी की हेल्प कर दीजिए जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो। इसका सीधा एग्जाम्पल आपके घर में बच्चे होंगे, उनसे सीखिए। जब उनको चॉकलेट या आइसक्रीम लेनी होती है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हो, फौरन आपका काम हो जाएगा। मतलब कि ऐसे हो जाएंगे कि बस चॉकलेट मिल ही जाए। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि आपको भी बच्चों की तरह जरूरत के हिसाब से बदलना सीखना होगा। तो जल्दी ही मैं इन 5 टिप्स को रिवाइज करा देता हूँ। टिप नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट हुई बातों को सुनना सीखिए। नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखिए। नंबर 3, इंटेलिजेंट बनो और कम शब्द में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारो। नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और दूसरों की हेल्प करना तो जरूर सीखिए। दोस्तों ये 5 टिप्स को आप डेली लाइफ में जरूर यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों को कन्विंस करने का तरीका और लोग आपको किस तरह से देखते हैं इसमें जरूर बदलाव आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।